दोस्तों नमस्कार। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस समय भयभीत है और बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव को 2013 के एक मामले में आज सम्मन जारी हुआ है और कल यानी 29 तारीख को बतौर गवाह उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। अखिलेश यादव 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और शुरू में कुछ समय के लिए उनके पास खनन मंत्रालय था। बाद में यह मंत्रालय गायत्री प्रसाद प्रजापति के पास गया और आज गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में है। उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति, जिन्हें कल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालना था, लेकिन वो अनुपस्थित रही। 7 भाजपा के पक्ष में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वोट किया, यानी 7 सपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और संजय सेठ, जो कभी अखिलेश यादव के करीबी हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और राज्यसभा पहुंच गए। आलोक रंजन, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, वो चुनाव हार गए। और कल से आज जैसे ही सीबीआई का सम्मन जारी हुआ, यह चर्चा होने लगी कि क्या अखिलेश यादव ने जो राहुल गांधी से हाथ मिलाया है उससे बीजेपी बौखला गई है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी सपा और कांग्रेस के एक साथ आते ही इतना परेशान और भयभीत हो गई है कि उसने अखिलेश यादव को डराने के लिए सीबीआई का सम्मन भेज दिया है। और मैं जो बात कह रहा हूं कि यह बीजेपी ने सम्मन भेजा, जाहिर तौर पर सीबीआई और ईडी इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी और शाह के लिए किस ढंग से काम कर रहे हैं, यह सबको पता है। इसका एक और तथ्य है कि ईडी ने जितने मामलों में एफआईआर की है, 10% भी उसमें सजा नहीं दिला पाई है, बल्कि 10% तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है। 5% भी लोगों को वो सजा दिलाने में नाकामयाब रही है। इसका मतलब है कि ऐसे ही विपक्ष के किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे उद्योगपति को जिस पर नजरें लगी हों अडानी साहब की, उसको सम्मन जारी होता है, छापेमारी होती है, डराया जाता है, जेल भेजा जाता है और इसके जरिए ये सत्ता चलाई जा रही है। अभी बहुत समय नहीं बीता है जब हेमंत सोरेन को एक केस में फंसा करके जेल भेज दिया गया। 3.5 एकड़ का मामला कि वो जमीन उन्होंने घोटाला करके प्राप्त की है। खुद हेमंत सोरेन ने विधानसभा के भीतर मेज ठोक करके यह दावा किया था कि अगर मेरे नाम से वो जमीन निकाल दी जाए तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को तो लोकसभा में सीटें चाहिए, तो हेमंत सोरेन जैसे आदिवासी नेता मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। इधर अरविंद केजरीवाल के ऊपर तलवार लटकी हुई। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, उनके 2 बड़े लीडर, जेल में तो हैं ही। और अब जब अखिलेश यादव को सम्मन भेजा गया है तो इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव को भी जेल भेजने की तैयारी है। अब पहली बात तो यह है कि जो आशंका पहले से व्यक्त की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के जरिए, खासकर जो लोग बात करते हैं, जो पॉलिटिकल गॉसिप है, कि रामगोपाल यादव के जरिए अमित शाह ने अखिलेश यादव पर शिकंजा कसा हुआ है और उनको कहा जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़े। मायावती इसीलिए अभी खामोश बैठी हुई हैं, वो चुनावी आचार संहिता का इंतजार कर रही हैं और उसके बाद वो कोई फैसला लेंगी। तो क्या वास्तव में केंद्र सरकार, मोदी और शाह इसी तरह से विपक्ष के उन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं पर शिकंजा कसते हैं, उनको डराते हैं? लेकिन डर के आगे जीत है। और अखिलेश यादव कोई मामूली नहीं है। अखिलेश यादव उन मुलायम सिंह के बेटे हैं जिन्होंने पहलवानी की। बड़े बड़े पहलवानों को जिन्होंने मैदान में छक्के छुड़ा दिए, उनके बेटे अखिलेश यादव है। और जाहिर तौर पर जब वो राहुल गांधी के साथ गए आगरा में, जहां उन्होंने राहुल गांधी से हाथ मिलाया, उस मोहब्बत की नगरी में, एक मोहब्बत का पैगाम लेकर चलने वाले राहुल गांधी के साथ
तो उन्हें क्या ये इल्म नहीं होगा? जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने अपने भीतर से उस डर को निकाल दिया होगा कि अब चाहे सीबीआई आए या ईडी, उत्तर प्रदेश में अपने वजूद को कायम रखना है, उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को अगर कायम रखना है तो फिर दो दो हाथ करने होंगे। और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया। और जब गठबंधन हो गया तो उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य है बीजेपी का 80 में से 80 सीटें जीतना है, और ये लक्ष्य इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में और बंगाल में, इन 4 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपनी पिछली 50 सीटें लूज करने जा रही है। कम से कम 50। अगर वहां से 50 सीटें कम होती हैं तो फिर उसकी भरपाई कहां से होगी? पिछले चुनाव में 62 सीटें बीजेपी के पास थीं। अनुप्रिया पटेल की भी मिला लें तो 64 सीटें बीजेपी के पास थीं। अगर 64 सीटें से वृद्धि नहीं हो बीजेपी की तो फिर वो 370 और 400 तो छोड़ दीजिए, 270 सीटों की जीतने के लाले पड़ जाएंगे। और मैं तो ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जो गठबंधन बना है वो बीजेपी को 220 के ऊपर नहीं बढ़ने देगा किसी भी सूरत में। चाहे अखिलेश यादव के ऊपर सीबीआई का शिकंजा कसा जाए या उनको जेल भेजा जाए, ये सीटें उत्तर प्रदेश में तो नहीं बढ़ सकती। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उन दूसरे नेताओं की तरह नहीं है कि जिनको आप आसानी से टैग कर दें। दरअसल ये वही एजेंडा है मोदी का जिसमें वो 2 मुद्दों की बात कर रहे थे कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार से हम मुक्ति चाहते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का भी आरोप लगता है और भ्रष्टाचार आप टैग कर दें कि अखिलेश यादव ने कोई भ्रष्टाचार किया है, अखिलेश यादव उस खनन घोटाले में शामिल रहे। हालांकि जो सम्मन आया है वो तो बतौर गवाह पेश करने के लिए है, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन को, जिस तरह से अनिल देशमुख को, जिस तरह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को सलाखों के भीतर भेजा गया कि गवाह को सरकारी या किसी अपराधी को सरकारी गवाह में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि इसमें कई और प्रशासनिक अधिकारी भी फंसे हुए हैं। उन प्रशासनिक अधिकारी को सरकारी वकील बना करके और अखिलेश यादव पर शिकंजा कस के उनको जेल भेज दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव को अगर जेल भेजने की गुस्ताखी बीजेपी ने की तो इसका उल्टा रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव की जो छवि है उत्तर प्रदेश में वो आम समाजवादी पार्टी के नेता से अलग है। अखिलेश यादव की सरकार में भले ही कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन कल एक गलती को उन्होंने दुरुस्त किया। जैसे प्रमोशन में आरक्षण को उन्होंने खत्म किया था और उस समय प्रमुख सचिव यही आलोक रंजन थे जो कल राज्यसभा सीट अपनी गंवा बैठे, नहीं पहुंच पाए, हार गए। लेकिन रामजी लाल सुमन, जिन्हें पहले अखिलेश यादव ने तीसरी वरीयता दी थी, उन्होंने दूसरी वरीयता पर रामजी लाल सुमन को रखा और जया बच्चन रामजी लाल सुमन चुनकर के राज्यसभा पहुंच गए। आलोक रंजन चुनाव हार गए। एक तरह से देखा जाए तो ये उन दलितों के लिए भी एक हमदर्दी भरा, प्रसन्नता देने वाला कल का निर्णय रहा कि आलोक रंजन उस समय प्रमुख सचिव थे और उन्हीं के जरिए प्रमोशन में आरक्षण को खत्म किया गया था। अखिलेश यादव इस गलती को कई बार महसूस कर चुके हैं, कह चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव पर अगर सीबीआई शिकंजा कसती है तो निश्चित रूप से वो दलित समाज भी खड़ा होगा, उनके साथ खड़ा होगा। लोग अब ये भी देख रहे हैं, खास करके दलित ये भी देख रहा है कि मायावती पर क्या इसी तरह का कोई डर और शिकंजा कसने की कोशिश हुई है जो वो खामोश हैं। और अखिलेश यादव अगर फंसाए जा रहे हैं, उनको अगर प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है, तो ये सिंपैथी भी दलितों और पिछड़ों की मिलेगी अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को डट कर के इसका मुकाबला करना चाहिए। अति पिछड़ों में और दलितों में ये मैसेज देना चाहिए कि वो गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिनको अभी जेल में रखा गया है, वो किस समाज के हैं और हम डट कर के खड़े हुए हैं।
इसका फायदा समाजवादी पार्टी को जाहिर तौर पर मिलेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है वो अब पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि सपा और कांग्रेस के आते ही अभी कम से कम जो भी सीटों पर प्रत्याशी दिए हैं सपा ने और कांग्रेस ने, उससे कम 2 दर्जन सीटें निश्चित रूप से सफलता में परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रही हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि यही परिणाम आने वाला है, बल्कि लगता तो ये है कि जैसे जैसे प्रहार होगा अखिलेश यादव पर, कांग्रेस पार्टी पर, और अभी आने वाले वक्त में जब मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश में होंगे, राहुल गांधी फिर से उत्तर प्रदेश में होंगे, तो ये सीटें बढ़ेंगी और बीजेपी का नुकसान होगा। तो क्या ये अटैक सीबीआई का अखिलेश यादव पर ये भारी पड़ने जा रहा है और ये जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भय को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में डरे हुए नरेंद्र मोदी अब अखिलेश यादव पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है कि इस उत्तर प्रदेश के लोग अखिलेश यादव के साथ खड़े होते हैं या नरेंद्र मोदी के साथ। वो बीजेपी को इसी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर धूल चटाते हैं या फिर वो अखिलेश यादव पर जो टैग लगाया जा रहा है उसे वो सच मानते हैं। ये तो बस अगले 2 महीने में तय होना है, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ेंगी अगर वो अखिलेश यादव पर और ज्यादा हमला करेंगे और ये जो गठबंधन है वो वैसे ही बीजेपी को बहुत मुश्किल में डालने में कामयाब हुआ है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में मायावती भी इस गठबंधन के साथ खड़ी हो जाए, तब फिर बीजेपी के पास गिनी चुनी सीटें ही उत्तर प्रदेश में बचेंगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।